किताब देना सुनो, आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या का ऑपरेशन, मतलब संक्रिया। जोड़ कैसे करते हैं, घटाव कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं। वैसे तो कल बतलाए थे जोड़ और घटाव करने के लिए, लेकिन आज प्रारंभ कर देते हैं शुरू से। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों को सम्मिलित किया गया है। वास्तविक संख्या की क्रिया, संक्रिया, ऑपरेशन संक्रिया मतलब जोड़ना और घटाना और गुणा करना, भाग करना, यही सब क्या है संक्रिया। इसी में सिखा देंगे भिन्न का जोड़, भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग, यही से, ठीक ना। तो वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों आते हैं। दोनों का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। परिमेय में 1 2 3 4 5 6 10 20 1 लाख 2 लाख 3 लाख -10 -20 ये सब आता है। जबकि अपरिमेय से जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। तो इन सब का जो है ना जोड़ सीखेंगे, गुणा सीखेंगे, भाग सीखेंगे। जैसे कि 1 जोड़ √3 कितना हो गया? √2 + √6 कितना हो गया? 3 + रूट या कुछ भी हो सकता है। उसको हम कैसे जोड़ेंगे, कैसे गुणा करेंगे, इस सब को सीखेंगे, ठीक। ओके, चलो पहले प्रारंभ करते हैं जोड़ से। ठीक, इसे आ गया, मान लो पहला एग्जांपल में 2 + 2, ये तो परिमेय संख्या का योगफल सब जानता है। एक परिमेय ले लेते हैं, एक अपरिमेय ले लेते हैं। कितना हो जाएगा जोड़ने के बाद? 2 + √2 कितना होगा? वही रहेगा, 2 + √2। दूसरा एग्जांपल 3 + √2 क्या रहेगा? वही रहेगा, 3 + √2। हाँ, √2। तीसरा ले लो 4 + √ कुछ भी ले लो, 7 8 9, ये क्या हो जाएगा? 4 + √7। कोई दिक्कत? और एग्जांपल ले लो √10 + 1, ये कितना हो जाएगा? वही रहेगा, √10 + 1। पांचवा नंबर ले लो √7 + √10, ये कितना होगा? वही रहेगा, √7 + √10, यही रहेगा। दूसरा ले लो √11 + √22, इसको ले लो, ये कितना रहेगा? वही रहेगा, √11 + √22 वही रहेगा। क्या कोई दिक्कत समझने में? इस सब में क्या है? दोनों अपरिमेय ही है। दोनों अपरिमेय को जोड़ रहे हैं तो वही मिल रहा है नहीं? एक परिमेय, एक क्या है? अपरिमेय। एक परिमेय और एक अपरिमेय जोड़े तो वही रह गया। एक परिमेय एक अपरिमेय जोड़ रहे हैं, वही हो रहा है, ठीक। अब दोनों परिमेय दोनों जगह परिमेय जैसे ले लिए, दोनों जगह क्या अपरिमेय है। दोनों अपरिमेय का जोड़ सीख रहा है, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। दूसरा एग्जांपल √7 + √7, ये कितना होगा? वही नहीं रहेगा। यहाँ देखो अंदर में क्या है? समान है? नहीं, अंदर रूट के अंदर में देखो समान है, अंदर में समान रहता तब जोड़ दे। लेकिन यहाँ पर देखो अंदर में समान है नहीं है, तो वही लिख देते हैं लोग, ठीक। लेकिन यहाँ देखो अंदर में √7 अंदर समान है। अंदर जब समान रहता है तो आगे देखा जाता है जोड़ में, अंदर समान है। हाँ, 7 है, दोनों जगह अंदर समान है। तो देखो अब दोनों के आगे क्या है? कुछ नहीं, एक है, कुछ नहीं, एक है। तो इसमें जो है नु आगे का अंक जुट जाता है, समान रहने पर, अंदर में समान रहने पर जुटता है। तो 1 + 1 कितना हो गया? 2 √7। दोनों अपरिमेय था, जुट गया। कब जुटता है जोड़ में? जब अंदर में समान, ठीक। ओके, दूसरा 3 √3 + 2 √3 कितना होगा? अंदर में समान है तो बाहर देखेंगे, बाहर 3 है, 2 है, 3 2 5 √3। अब देखना 6 √2 + 6 √3
अंदर से मैं देख लो नहीं है तो नहीं जोड़ेंगे वही रहेगा 6√2 प्लस 6√3 वही रहेगा। कहीं कोई दिक्कत इस सब में? जोड़ समझ में आया कि नहीं आया? दोनों जगह पर में था तब। अब देखना 3 प्लस 3√3 अब एक परिमेय है एक अपरिमेय तब क्या होगा? वही रहेगा 3 प्लस 3√3 3 प्लस 3√3 कहीं को दिक्कत नहीं ना? उसके बाद देखना 6 प्लस 6√6 अब जोड़ कितना होगा? देखो वही रहेगा एक परिमेय एक अपरिमेय वही रहेगा 6 प्लस 6√6 कहीं कोई दिक्कत इस सब में? चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं 9√3 प्लस 9 जोड़ो नहीं जुटेगा एक परिमेय अपरिमेय नहीं जुटेगा 9√3 प्लस 9 इस सब में कहीं कोई दिक्कत नहीं है? जोड़ समझ में आया? घटाओ सीखा? हाँ हाँ देखना वास्तविक संख्या जो होते हैं परिमेय और अपरिमेय का सम्मिलन होता है रियल नंबर ठीक ना? ले लेते हैं एक परिमेय परिमेय संख्या में परिमेय संख्या घटाने के लिए सबको आता है 0 2 बिंदु हो गया 0 हो गया हुआ 3 में 3 गया 0 3 में 4 गया -1 4 में 3 गया 1 ये सब तो सिंपल है। अब परिमेय और एक अपरिमेय लेते हैं तब देखना कैसे क्या होगा। पहला एग्जांपल 2 - √2 2 - √2 मतलब कितना होगा? तो बाबू कुछ नहीं होगा घटबे नहीं करेगा एक परिमेय एक अपरिमेय नहीं घटे वही रहेगा कहीं कोई दिक्कत? दूसरा एग्जांपल 4 - √3 वही रहेगा समझ में आ रहा है? एक परिमेय एक क्या परिमेय अपरिमेय तो समझ में आ गया जिसका वर्ग नहीं निकलता जिसका वर्गमूल नहीं निकलता उसको क्या बोलते हैं? अपरिमेय। ये सब तो निकला हुआ है ना कोई दिक्कत नहीं है सब में? ये सब तो पहले बतला दिया परिमेय और अपरिमेय की पहचान के लिए ठीक ना? उसके बाद 6√2 - 4 घटेगा नहीं घटेगा ये अपरिमेय नहीं घटता है 6√2 - 4 ओके हाँ ले लेना आपकी बार बनाना आपकी बार तुम लोग √9 - 2 नहीं घटेगा घटेगा 9 का वर्गमूल 3 -2 9 का वर्गमूल निकल जाता 3 -2 कितना हुआ? समझ में आ रहा है? दूसरा एग्जांपल 3√4 - 3√4 बदलाव कितना होगा? क्या होगा? समझ में आ रहा है? कितना होगा? 0 कैसे? 0 रूट वैसा नहीं होता है चलो समझो अंदर सम है नहीं है जब अंदर समान रहता है तो बाहर देखा जाता है बाहर में क्या 3 है 3 में 3 गया 9 0 बचेगा वो सब नहीं रूट नहीं खत्म हो गया। हाँ दूसरा एग्जांपल 6√10 - 4√10 कितना बचेगा? 2√10 हाँ दूसरा एग्जांपल 9√11 - 18√11 अब दोनों परिमेय ले रहे हैं दोनों जगह कितना होगा? -9√11 3√2 6√2 कितना होगा? -3√2
6 रूट 4 रूट 6 और 6 रूट 5 घटाओ वही रहेगा। अंदर से नहीं ना बाबू, अंदर समान है, समान नहीं है तो नहीं घटेगा। -6 रूट घटाओ भी सिखा दिए। इस सब के ऊपर परसों भी बात किए थे हम, आज भी बात कर दिए थोड़ा सा। ओके, अब गुना पे चलते हैं। नोट करेगा ये सब की बेस मजबूत हो रहा है तुम लोग का। ठीक, बेस मजबूत कर देंगे, प्रश्नावली अपने आप खुद बन जाएगा। बस एक के दिन में उतना बड़ा प्रश्नावली खत्म कर देंगे। गुना गुना जोड़ सीख गए, घटाव भी हो गया। गुना कुछ नहीं है, जैसे कि पहले परिमेय को लो, परिमेय 2 9 बार परिमेय लो, 2 गुने 2 4 हो गया, 3 गुने 3 6 गुने 3 दिया। ये सब सिंपल है, इस सब में कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब एक परिमेय और एक अपरिमेय लेकर के सवाल लेते हैं। 2 गुने रूट 2 इतना ही रहेगा? नहीं, 2 रूट 2 हो जाएगा। गुना में हो जाता है, लेकिन जोड़ में 2 जोड़ रूट 2 वही रहता है। ठीक, घटाव में भी वही रहेगा, लेकिन गुना में गुना हो जाता है। कैसे हो जाता है? कुछ नहीं, आगे में क्या है, 1 गुने 2 2 रूट 2। ठीक, गुना में हो जाता है, लेकिन घटाव सब में वैसा नहीं होता। ओके, चलो 6 गुने रूट 3 6 रूट 3 कुछ नहीं, आगे एक है 6 गुना 6 यार, इसमें चिपक जाता लेकिन उसमें नहीं चिपकता। ओके, 7 गुने रूट 11 7 रूट 11। हाँ, 8 गुने रूट 10 8 रूट 10। समझ में आ रहा? परफेक्ट, मेहनत करेगा इस सब के ऊपर। घर में एक परिमेय ले रहे थे, एक अपरिमेय, गुना सीख गया। अब दोनों स्थिति में अपरिमेय लेते, दोनों तरफ। अच्छा, उल्टा करते हैं पहले, रुको। रूट 2 गुने 2 तब, रे बाबा, तब क्या वही होगा जो पहले हो रहा था। सुनो, अच्छा ये बतलाओ तुम लोग, 1 गुने 2 और 2 गुने 1 कितना होता है? नहीं होगा? अरे बाबा, 2 2 नहीं होगा, 2 2 नहीं होगा। 1 गुने 2 और 2 गुने 1 2 2 होगा। समझ में आया? परफेक्ट। उसी तरह से आगे कुछ नहीं है, कितना? 1 गुने 2 समझ में आया कि नहीं? परफेक्ट। दूसरा, रूट 3 गुने 4 4 रूट 3 रूट 6 गुने रूट 2 नहीं, रुको 6 कितना होगा? 6 रूट 6। समझ में आया? एक परिमेय का ऐसा हाल होता है। अब दोनों कंडीशन में अपरिमेय ले रहे हैं, तब देखना क्या होता है। ठीक, इसको नोट करेगा? दिक्कत हो रहा है? नोट करना चाहते नोट कर लो, अगर नहीं करेगा तो आगे बढ़ेंगे, छोड़ दें। चलो, हाँ सुनो, अब दोनों कंडीशन में अपरिमेय लेते हैं। रूट 3 गुने रूट 3 रूट 2 गुने रूट 2 रूट 4 गुने रूट 4 रूट 6 गुने रूट 6 रूट 7 गुने रूट 7 रूट 8 गुने रूट 8 रूट 8 गुने रूट 8। क्या होगा बतलाते हैं तुम लोग को, समझना। जैसे बोल देते हैं 9 का वर्गमूल निकालो, 16 का वर्गमूल निकालो,
25 का वर्गमूल निकालो। तो तुम लोग क्या करते हैं गुणनखंड विधि से? क्या करती है? 3 गुने 3 करती है कि नहीं करती है? तो 2 में 1 निकाल देती है। जोड़ा लगाते हैं 3 वर्गमूल 9 का कितना हो गया? 3। तो 16 का क्या करता है? 4 गुने 4 क्या हो जाता है? 4। 25 कैसे बना? तो 5 वर्गमूल निकाल देते हैं। बस वही नियम यहाँ पे लागू हो रहा है। √3 गुने √3 क्या हो गया? 3 गुने 3 ओवर रूट। अब क्या होगा? जोड़ा लग गया कि नहीं? √2 गुने √2 2 गुने 2 ओवर रूट बराबर 2 वर्गमूल √4 गुने √4 मतलब 4 गुने 4 मतलब 4। समझ में आ रहा है? ठीक है नहीं रे? देखना √6 गुना √6 का मतलब 6 गुना 6 ओवर रूट बराबर 6। जोड़ा लग जाएगा। 2 में 1 निकाल देते हैं। क्यों निकालते हैं? आगे चल करके वो भी जाना है। क्योंकि रूट का जो मान होता है ना, रूट का मान, इसका मान होता है 1/2। 2 में 1 क्यों निकलता है ये भी आगे चल करके हम लोग जानेंगे। ठीक है ना? तो अभी इसी तरह समझो कि 2 में 1 निकलता है। ओके। √7 गुने √7 7 गुने 7 ओवर रूट 1 निकल जाएगा कि नहीं? √8 गुने √8 8 गुने 8 मतलब सुनना जरा, ट्रिक बतला रहा है उसको पकड़ना। इसका मतलब हो गया नो कि किसी भी संख्या के ऊपर रूट रहे और वही संख्या दोबारा गुना। √3 गुने √3 मतलब 3 होता है। ये सब डायरेक्ट लिखना नहीं, ये इतना इतना इतना। किसी संख्या के ऊपर रूट रहे और वो वही संख्या से उसमें भी गुना किया जाए, उसका मान कितना आता है? 3। और √2 दोनों मान बराबर रहे तो उसका मान कितना होगा? 2। √4 गुना √4 मान √6 गुना √6 मान। समझ में आया? समान संख्या के ऊपर रूट रहे और गुणनफल रहे उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसका मान कितना होता है? वही संख्या होती है। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक ना? नोट करेगा सब की? ऐसे बोल रहे हैं √11 गुना √11 इसका मान कितना होगा? 11। √12 गुना √12 अब उसे नहीं करेगा ऐसा बोलना 12 करेगा। √14 गुना √14 कितना होगा? 14। √13 गुना √13 कितना होगा? कहीं कोई दिक्कत? √16 गुना √16 कितना होगा? वो नो खोला हो गया। इस सामान दिए तब ना अदला बदली करते हैं। देखना नहीं वो तो बतला दी, एक परी में एक कोपरी में हो गया, उसी में अदल बदल कर देते हैं। √2 और √3 कितना होगा? 2 गुने 3 अंदर हो जाता है। गुना में अंदर हो जाता है। गुना में अंदर अंदर क्रिया करते हैं। गुना में क्या करते हैं? अंदर। लेकिन जोड़ घटाव में अंदर अंदर सिर्फ सेम देखते हैं, सेम है कि नहीं है। लेकिन गुना में देखो क्या अंदर अंदर क्रिया होती है। इसे जो पहले भी बनाए लो अंदर अंदर गुना कर रहे थे कि नहीं? ठीक। तो 2 तिया कितना हो गया? इसको अब नहीं भी लिखेंगे डायरेक्ट लिख देंगे। कितना अच्छा सिंपल है ना? बस बच्चा की तरह खेलते रहो। इस सबसे खेलो खेलो। 6 गुना 6 कितना? अबे कहते तुरंत भूल जाता है। 6 होगा √5 गुना √4 20। √10 गुने 11 है लड़के 110। समझ में आया? अंदर समान नहीं रहता है। गुना में तो गुना करके लिख दिया जाता है उसको। ठीक ना? और समान रहेगा ना निकल जाता है, खत्म। ओके। √13 गुने √14 कितना होगा? गुना करो ना यार। 14 गुना 13 चौथिया 42 और 14 2 4 4 8 2 ओ 100। कितना मस्त सब सवाल है यार। कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होने देंगे। सिर्फ समझ के बैठो मजा आएगा। ठीक बेटा इसको कि नहीं? गुना में अंदर अंदर क्रिया भी होती है और बाहर बाहर भी क्रिया करेंगे। तो देखना कैसे करेंगे। इसमें समान तमान नहीं देखा जाता है। 2 √2 गुने 2 √2
2 नहीं 3 है ना, है कि नहीं रे? बाहर में भी है और अंदर में भी है। तो गुना है, गुना में चूंकि अंदर अंदर गुना होता है, अंदर अंदर गुना होता है गुना में, और बाहर बाहर भी गुना में 2 दूनी 4। बाहर को बाहर से, अंदर को अंदर, अंदर वाले को किससे गुना करते हैं? अंदर वाले। बाहर वाले को बाहर। तो 2 दूनी रे 4, बार बार गुना हुआ। ठीक, अंदर को अंदर से, √2 गुने √3 4 गुना √6, ऐसा नहीं बदला है? 4 रूट, कोई दिक्कत? 3√2 गुने 2√3, तो 3 दूना 6 गुने 2 गुना √3, समझ में आ रहा? 9√2 गुने 6√2, बतलाइए जी। 9 छक्की 9 जाग 36, 54, √2 गुने √2 सेम संख्या है, उसमें आओ। 54 गुने 2 100, भेजा चलना चाहिए स्पीड अब। ठीक, हाँ, छाया का सत्या डायरेक्ट करने, क्या कोई दिक्कत? इस सब में नहीं है, खींचते जाए हम। लो 9 दूनी 4 तिया, क्या कोई दिक्कत? 4 तिया 12, 120, क्या कोई दिक्कत? नहीं ना? चलो गुना करो। 42, 4 तिया, क्या कोई दिक्कत? नहीं ना? मजा आ गया यार इसमें? गुना सीख गया, समझ में आया? होमवर्क मिलेगा, हार्डवर्क, होमवर्क नहीं। अब तुम लोग बच्चा ना, होमवर्क दिया जाएगा, एसडब्ल्यू हार्डवर्क। भाग सीखोगे? पहले सीखोगे भाग 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 भाग। तो भाग भी सिंपल है, नो जो गुना जो हम भाग भी बना सकता है। गुना हम लोग क्या देखे, बाहर को बाहर से गुना कर रहे थे, अंदर को अंदर। उसी तरह का नो भाग में जो है, बाहर को बाहर से भाग देंगे, अंदर को अंदर। ठीक, तो वैसे पहले हम लोग सिर्फ परिमेय संख्या पे काम करते हैं। लो 40 भागा 10, 10 से 40 भागा 4, कैसे हुआ? ये 40/10 कर देते हैं, ये कटा के 4 हो गया। इसी तरह से बनाते हैं कि नहीं बनाते? 100 भागा 2, क्या लिखते हैं? 100/2 लिख देते हैं नहीं? कितना बार में कट गया? समझ में आया? परिमेय संख्या के लिए सिर्फ परिमेय संख्या। अब एक परिमेय एक और परिमेय लेकिन तब भाग सीख। गारंटी देते हैं ये चैप्टर तुरंत समाप्त होगा। 2 भागा √3 क्या होगा? भाग नहीं लगेगा,
ठीक, 2 रूट, ठीक, हाँ, 4/√2, 4/√2, ऐसा ही हो जाएगा। ठीक, 6/√4, क्या हो जाएगा? क्या होगा? 6/√4, तो 6 और 4 का वर्गमूल निकलता है 2, 2 तिया। समझ में आया? कितना मस्त है यार, सिंपल सब है। ठीक, 9/10 रूट ओवर क्या हो जाएगा? 9/√10। कोई दिक्कत है सब में? नहीं ना? और एग्जांपल बनाओ। 6/√3 क्या हो जाएगा? 6/√3। यहाँ तो कहीं को दिक्कत नहीं। भाग में ऐसा होता है, बटा में चला जाता है, जो पीछे रहता है नीचे और जो आगे रहता है ऊपर ऊपर। ठीक, ठीक, लो, √4/2 नहीं 3, तब क्या करें? तो √4 ऊपर, 3 √11/10 क्या हो जाएगा? क्या होगा? मतलब ये समझ में तुम लोग को आ गया? ओके, अब हम लोग दोनों अपरिमेय लेंगे, दोनों संख्या, आगे भी अपरिमेय और पीछे भी अपरिमेय। √3/√2, √3/√2 क्या हो सकता है? √3/√2, √3/√2, सिंपल है। जो आगे रहता है ऊपर, जो पीछे रहता है उसको नीचे। ठीक, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, एक ही रूप बहुत उनको बढ़ा कर देंगे और 3/2 अंदर डाल सकते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है? ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, दोनों से अब दीजिए। ओके, √15/√2, √15 ऐसे लिखो, या तुम इसको नहीं लिख करके डायरेक्ट दोनों पे रूट है यार, सिंपल है। ओके, √14/√3, दिए एक ही बात दे दियो। ओके, 11/√11 क्या होगा? देखो, √11/√11 कट एक बाई एक, समझ रहा है? जो कटेगा उसको कटा देंगे यार, क्या है? समझ रहा है? नहीं, √16/4 इस √4, √16/√4। देखना, देखो इधर, देखो इधर, नू कटा सकते हैं हम, रूट के अंदर अंदर कटा सकते हैं। तो 4 से क्या कट गया? कितना? 4। हाँ, तो यहाँ 4, यहाँ कितना? 1। √4 ऊपर में √4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1। तो नू 1 से 2 में भाग डाल देंगे ना, तो 2 हो जाएगा। ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं? समझ रहा है? आगे बढ़ते जाएं। √25/√100 है ना? तो √25 ऊपर, √100 25 तो √1 √4, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। कितना सिंपल है कि नहीं? है ना? दूसरा लो, 144/256
है ना? तो जो आगे रहता है उसको ऊपर 256, 144 का वर्गमूल होता है 12 और इसका एक 256 का 16 16 ना 256 ना 256, ठीक, याद रख लेना। 4 तिया 4 3 1 4, क्या कोई दिक्कत? इस सब में अंदर अंदर हम लोग कटा देते हैं, जिनका निकलता है उनको निकाल देते हैं। हाँ, मछली काटते हैं उसमें जो खराब पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं उसको निकालते हैं। तब अब अभी तक जो हम लोग बना रहे थे ऊपरी में, दोनों ऊपरी में था, सिर्फ अंदर अंदर काम कर रहे थे, मान लो बाहर में भी आ गया, तब 2√3 भागा 4√5 आ गया, तब क्या करेंगे? क्या करेंगे? तो जैसे कर रहे थे वैसे करेंगे, 2√3 बटे 4√5। अंदर अंदर एक बात ध्यान रखना, कटाएंगे ना तो सिर्फ अंदर को अंदर से ही कटाएंगे और बाहर को बाहर, उल्टा सीधा नहीं करना, बाहर को अंदर से, अंदर को बाहर से, वैसा नहीं होता है। ओके, अरे जो अंदर में उसी को हम गोली मार सकते हैं, बाहर वाले को कैसे मार देंगे? मार सकते हैं उधर जो है नहीं, तो बाहर वाला बाहर को ही गोली मार सकता है, अंदर वाला अंदर को ही गोली मारेगा, ठीक, ओके परफेक्ट। गोली मारेगा, बुलेट चलाएगा उसके ऊपर या तलवार चलाएगा, मतलब कुछ भी उसको मार सकता है, तो सिर्फ अंदर वाला अंदर को, बाहर वाला। तो चलो अंदर अंदर कटता है, चलो अंदर हो गया। 2 और 4 में देखो, 2 से 4 कट, ऊपर नहीं कट रहा है, √3 हुआ और नीचे 2√5, देखो दिक्कत नहीं ना, परफेक्ट। 6√4 भागा 7√5 है ना? तो 6√4 आगे वाला ऊपर, पीछे वाला कुछ कुछ कटेगा। हम सब मजा आ गया? लो, है ना? देखो ना, 9√9 और 3√3 से 9 3 से नीचे 1 1 है, ऊपर में क्या है 3√3 1 1 से किसी में भाग देते हैं, वही आएगा। इस सब में कहीं कोई दिक्कत? ओके, होमवर्क हो जाए, ठीक, चलो गुना और भाग हार्ड वर्क। जल्दी से नोट करो।